स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। आइए मैथिली शरण गुप्त जी के आगे के दोहों के बारे में देखते हैं। तो पटके में निपद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा। वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकी हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दंड से भारी। आइए आगे देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं यहाँ केकई के वर्णों को यानी उनके बातों को जो है बताते हुए कहते हैं कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। तो मैंने भारत के प्रेम में जो है वत्सल प्रेम के मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैरों को बहुत पटके, परंतु जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। इससे मेरा अपराध ही क्या है, इसमें मेरा अपराध ही क्या है। यह तो मानव का स्वभाव है। लोग स्वप्न और नशे में क्या क्या उचित और अनुचित प्रयास नहीं करते हैं। तहां दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, आज मेरा मोह भंग हो गया है। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बड़े से बड़ा दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। तो मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी मेरे प्रति थोड़ी सी भी दया दिखाए। मैं दंड की भागीदार हूं, जो आप मुझे दंड देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं उससे भयभीत नहीं होने वाली। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा। तो मेरे प्रति दया करुणा और घृणा से भी कोई कष्टप्रद कोई और वस्तु है, कोई चीज है, तो वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तो वह तरणी सी है आज जानवी वरना। आज मेरे लिए गंगा यानी जिस गंगा को आप पार करके आए हो वह है गंगा, और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी नरक की वैतरणी भी की भांति घृणित और भयानक दिख रही है। सह सकती हूं फिर चिर नरक सुने सुविचारी। तो उपस्थित सभी यहाँ पर अयोध्यावासी सुन लें कि मैंने आजीवन नरक यातना को खुशी खुशी सहन कर लिया है। यदि मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग भी दिया जाए, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, तो वह मेरे लिए बहुत ही बड़ा पाप ही होगा। मैंने जीवन में अपराध ही किए हैं, तो उसके लिए दया की थोड़ी सी भी गुंजाइश मुझ पर ना करें। आइए आगे देखते हैं। लेकर अपना है यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुझे वन भेजा। तो घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहो तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न तुम तुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आइए आगे दोह देखते हैं। तो लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा। तो कई चीज जो हैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। तो वो कहती हैं
कि हे पुत्र राम, मेरा हृदय कुलिश माने पाप से और कठोर निर्दय हो गया है। मेरा हृदय जो है पाप से भरा हुआ और कठोर हो गया है, तो मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने इसी को सिद्ध करने के लिए, अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाने के लिए ही तुम्हें वनवास को भेजा था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब भी। मेरी बातों का इतना आप बुरा ना माने कि हे पुत्र, मेरी बातों का इतना बुरा ना मानो, अब रूठो नहीं, घर वापस चलो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों? मैं तुमसे निवेदन कर सकती हूँ, निवेदन करने के लिए दूसरों से क्यों कहूं? क्योंकि मेरा पाप है, मैंने जो है तुम्हें वनवास भेजा है, इसीलिए मुझे ही कहने का अधिकार है। तो मैं दूसरों से क्यों कहूंगी और दूसरे सुनेंगे ही क्यों? तो मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। तो मुझे जो है मेरा पुत्र यानी राम के समान तुम भी प्रिय हो, और तुम्हें जो है भरत प्रिय है। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। फिर के कई कहते हैं, मैं तो यह जानूं या ना जानूं, लेकिन तुम तो यह जानते हो कि भरत और तुम एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी जी कहती हैं कि जिस प्रकार तुम्हें भरत प्रिय है, उसी प्रकार मुझे भरत और राम दोनों ही प्रिय हैं। दोनों जो है मेरे लिए एक समान हैं, दोनों मेरे लिए जो हैं प्रिय हैं। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं जो है भरत को ना समझ पाए, लेकिन तुम तो जो है भरत को अच्छी तरीके से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो। तो मुझसे पहले और सभी भाइयों से पहले जो है भरत को तुम मानते हो, उनकी बातों को सब जानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों में जो प्रगाढ़ प्रेम है, उसकी जो है लाज रखते हुए तुम यहां से वापस लौट चलो। तो यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। फिर कहते हैं कि तुम्हारा आदर्श प्रेम सभी को क्षमा कर देता है, तो मैं भी क्षमा योग्य हूं। मेरे तुम्हें वन भेजने का यह दुष्कर्म तो स्वतः ही मतलब अपने आप ही पुण्य के संतोष में बदल जा रहा है। यदि सब यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। यानी तुम तो दया के सागर हो, क्षमा करने योग्य हो, क्षमा करते हो, तो मेरे द्वारा जो कर्म किए गए हैं, दुष्कर्म किए गए हैं, उनको भी क्षमा कर दीजिए। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। कहती हैं कुछ भी हो, मैं पंकिला हूं, यानी पाप के कीचड़ में सनी हुई कमल के पुष्पों का तालाब, जिसमें मेरे दो कमल रूपी पुष्प यानी पुत्र खिले हुए हैं। मैं जो है उसकी माता हूं। आगे देखते हैं। तो आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आगे देखते हैं। तो आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, तो हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के बारे में जो है अकाट्य प्रमाण, यानी जिसे कोई काट नहीं सकता, ऐसी जो है तुम्हारे और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें। तो समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, और तुम्हें जो है अनेक प्रकार की बातों को बताकर जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिसमें मुझे जो है निर्दोष बताया जाए, मेरे अपराध को सिद्ध करे, अपनी विद्वता से गर्व से स्वयं को जो है मस्तक ऊंचा करे।
किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, फिर उसने फिर तुझको आज भर भेटा। इसलिए जो है मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दो और मेरे पुत्र को जो है अपने गले से लगा लो और उन्हें जो है उनकी बातों को मानकर जो है तुम वापस अयोध्या लौट चलो।